हेलो वंडरफुल पीपल। गाइस, एक क्वेश्चन है। आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी से कुछ बात कहना चाहते हो लेकिन आपसे कहा नहीं जाता और आप वो बात कह देते हो जो कि आपको कहना ही नहीं था, या फिर आपने अपनी तरफ से तो बहुत ही अच्छा कुछ बोला बट लोगों ने उसको अलग इंटरप्रेट कर लिया या फिर उनको समझ ही नहीं आया। इट मीन्स यू आर लैकिंग इन कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप। अगर आप अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे तो ही तो आप रिलेशनशिप बना पाएंगे। तो अब मैं बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जस्ट बिकॉज इफ़ यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, राइट, बाकी फैक्टर्स अलग बात है। डोंट कंपेयर दीज टू फैक्टर्स। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो नाउ आई एम टेलिंग यू कि ऐसा क्यों होता है। दिस थिंग हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज इट्स द स्मॉलेस्ट प्लैनेट और बहुत ही हॉट प्लैनेट होता है। और एंड इट इज़ कॉल्ड प्रिंस ऑफ मून। मून जो है, मून ग्रह का बेटा कहलाता है और एक तरह का प्रिंस है। प्रिंस में क्या होता है, चार्म होता है और जो चीज़ें सिखाई जाएंगी वो वही चीज़ें करेंगे। मर्क्यूरी जिस भी हाउस में होता है या जिस प्लैनेट के साथ में होता है वो वैसा ही बिहेव करने लग जाता है। उसको खुद का अपना कुछ नहीं होता। अगर मेलेफिक ग्रह के साथ में बैठेगा तो मेलेफिक चीज़ों को ही सपोर्ट करने लग जाएगा, और अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ में बैठेगा तो उसी प्लैनेट की सारी फीचर्स को ले लेगा और उसी को सपोर्ट करने लग जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मर्क्यूरी को स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दो बातें हैं। आपको कैसे पता चलेगा? आप बार बार पंडित जी के पास तो जाएंगे नहीं, अरे भाई देखो मेरा बुध ग्रह, मेरा बुध क्या है, मेरा अच्छा एग्जॉल्टेड है, मेलेफिक है, क्या है भाई। अब आप खुद पता लगा सकते हो, ठीक है। दो फैक्टर्स हैं। अगर आप बहुत ही प्यारे से बात करते हो, वाह, आपका साउंड बहुत अच्छा है, आपकी वॉइस में एक पकड़ है, यू हैव कमांड ओवर, यू नो व्हाट टू से। अगर आपकी कम्युनिकेशन, डे टू डे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छी है, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, बातों बातों से ही आप लोगों का दिल जीत लेते हैं, कैरिस्मेटिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी। या फिर आपका ट्रेड बहुत अच्छा करते हैं, बढ़िया बिजनेस कर देते हो, कुछ चीज़ माल इतने का माल उतने में बेच दिया, लाइक दैट, और लोग आपकी बातों पे बिलीव भी कर लेते हैं और अच्छा मान लेते हैं, ठीक है। तो भी समझो कि आपका बहुत ही अच्छा है, ठीक है, गुड पोजीशन में आपकी मर्क्यूरी स्ट्रांग है। आपकी वॉइस, आपकी इंटेलिजेंस, आपके अंदर का विट और सेंस ऑफ ह्यूमर, बिजनेस करने का टैक्ट, टेक्निक, ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर है तो समझ जाइए कि वाओ, आपका मर्क्यूरी बहुत ही अच्छे पोजीशन में है एंड इट्स ऑलरेडी स्ट्रेंथन्ड। उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पहले से ही बहुत स्ट्रांग है। बट अगर आपको बोलना कुछ और है, बोल कुछ और देते हो, पुअर ग्रास्पिंग पावर है, कुछ समझा रहे समझ ही नहीं आता, क्या है भाई, समझ क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया तुम्हें। दूसरा, अगर आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या स्टटरिंग है या फम्बलिंग है, लड़खड़ाने लग जाते हैं, जैसे कक कक किरण, काइंड ऑफ, मजाक कर रही हूँ। तो या फिर आपको रीजनिंग की प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ऐसे एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि ये जो है ये इसका बेटा है, इसका बेटा ये है, उसका वो है, तो फिर वो क्या है, वो चक्कर आ गया, अरे भाई इस आदमी ने इस डायरेक्शन स्टार्ट किया, फिर उधर गया, फिर उधर मुड़ा तो फिर वो कहाँ पहुँचा। अरे ऐसे रीजनिंग वाले में अगर आपका दिमाग घूम जाता है ना, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर कुछ भी XYZ अकॉर्डिंग टू रीजनिंग से जो रिलेटेड है, तो उसमें अगर आपको बहुत लैकिंग है तो समझो कि आपका बुद्ध बहुत ही डाउन है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, बायोलॉजिकली अगर आपके आर्म्स में प्रॉब्लम है, ईयर्स में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नर्वस सिस्टम और स्किन डिजीजेज अगर आपको होती है, स्किन की प्रॉब्लम है, आपका स्किन अगर ग्लो नहीं करता, फ्लॉलेस स्किन नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव सा अच्छा सा बढ़िया सा फेस नहीं है, आपका स्किन बहुत डल डल सा है, तो भी मर्क्यूरी ही उसके जिम्मेदार हैं, ठीक है ना, आपका यानी कि मर्क्यूरी खराब है। आप लोग सब लोग ध्यान देते हो मार्स के ऊपर, जुपिटर के ऊपर, सैटर्न के ऊपर, अरे भाई शनि लग गया, मार और मंगल ग्रह हो गया ऐसे, अरे इसको भी ध्यान दे दो भाई, ये बेचारा छोटू सा बच्चू है, ठीक है। तो अब मैं कहना चाह रही हूँ कि अब ठीक है, अगर पुअर तो है, अब इसको एग्जॉल्टेड कैसे करें, इसको बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन कैसे करें इसको। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो मर्क्यूरी का डे वो वेंसडे होता है, नंबर इनका 5 है, 5 रूल करता है। तो आप अगर कोई भी काम करोगे तो 5 तारीख को करो, 5 को करो, जैसे मान लो 14 को भी अगर कर सकते हो, 1 और 4 फिर 5 हो गया,
और 23 2 और 2 और 3 फिर 5 हो गया, जैसे करके आप थोड़ा सा हिसाब से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इन दिनों में आप ग्रीन, क्योंकि इनका कलर ग्रीन है, क्योंकि अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ का कलर भी ग्रीन है, ठीक है। तो क्या होता है कि ग्रीन कलर का कोई भी आपने चारा गाय को खिला दिया, या किसी बर्ड को बाजरा दे दिया, या ग्रीन कलर की कोई वेजिटेबल किसी नीडी को दे दिया, ग्रीन कलर की चीज़ों का त्याग करेंगे, मतलब बिटर गोर्ड को छोड़कर, जैसे हो गया आपका स्पिनिच हो गया, बीन्स हो गई, आपका चिकम्बर हो गया, जो भी ग्रीन कलर का लीफीज है, कुछ भी है, आप उसको दान कीजिए। वेंसडे के दिन में भी कर सकते हैं, या फिर जब आपका कोई 5 डिजिट का जैसे अगर कोई डे होगा तो, ठीक है। अगर उस दिन आप वेंसडे के दिन में ग्रीन कलर पहनेंगे ना, या लाइट ग्रीन, तो आपको, आप देखो, आप करके देखना, ठीक है, जस्ट ट्राई। मेरी बातें सिर्फ ऐसे ही ब्लाइंडली डोंट फॉलो माय टिप्स। आप पहन वो ग्रीन कलर की ड्रेस पहन के आप कुछ रीजनिंग करना, उससे आपको ना अलग इम्पैक्ट आएगा और आप जल्दी कर पाएंगे। आप फ़र्क को देखो, आप करना एक दिन बिना ग्रीन पहने करना वेंसडे को, और एक दिन ग्रीन पहन के करना, तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, आपको क्या करना है, वेंसडे के दिन में आपको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने, ग्रीन कलर की ही चीज़ों का त्याग, मतलब त्याग नहीं, मतलब अपनी लाइफ से दूसरों को देना है, मतलब ना खुद ग्रहण ना करे तो दूसरों को दे, ग्रीन कलर का दान दे। नेक्स्ट थिंग क्या है कि वेंसडे के दिन में वैसे आपको गुरु की भी बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर को अगर आप फॉलो करेंगे तो जुपिटर वैसे ही गुरु है, आपको अच्छी चीज़ सिखाता है, और ये अगर गुरु का पाथ पकड़ लेगा, गुरु को फॉलो करेगा एज अ डिसाइपल, तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट करने वाला। फिर गोल गोल घूम कर वही आया गुरु, गुरु जुपिटर बहुत मेन हो जाता है, क्योंकि ये खुद का इनका कुछ नहीं, अगर जिसको पकड़ेंगे वैसे ही टाइप से हो जाएंगे ये, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करना है, वेंसडे के दिन में मैंने बता दिया आपको ग्रीन चीज़ों का मतलब दान करना है, एंड आपको ग्रीन कलर की ड्रेसेस पहननी है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो प्लीज़ ग्रीन कलर प्लांट्स ट्रीज़ के अगल बगल में रहिए, आप खुद अपने हाथों से प्लांटिंग कीजिए, ट्राई टू बी डाउन टू अर्थ। आप उसको ना सॉइल को ऐसे करके अच्छे से हाथ से ऐसे करके डिग करके अच्छे से उसको खुद से लगाइए, प्लांट्स के आसपास ग्रीनरी में रहिए, आप ना बाहर नेचर में निकलिए और ऐसी जगह पर जाकर थोड़ी देर बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, तब आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, और आपकी जो मर्क्यूरी है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड हो जाएगी, बहुत अच्छा आपको इफेक्ट आएगा, लिटरली टेलिंग यू, क्योंकि मैं रोज़ ही ये सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करती हूँ, मैं लोगों को टिप्स देती हूँ, उसके बाद उनका फीडबैक आता है, तो दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, ये कहीं बुक से निकाल के या कहीं से निकाल के नहीं है, जो चीज़ वट एवर आई फॉलो इन माई ओन लाइफ आई शेयर विद यू गाइज, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू गुड टू एवरीबडी अराउंड मी। तो देखिए आप इस चीज़ को, ठीक है। तो बस इतना ही है, तो प्लीज़ आप जो ये बुध देवता है, बुध ग्रह हमारे चंद्र और तारा के जो बेटे हैं, सुकुमार हैं, बड़े प्यारे से प्रिंस हैं, इनको अच्छे से नर्चर कीजिए, इनको बहुत ध्यान दीजिए, इनके बारे में भी, इनको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इन्हीं से ही होता है। अगर आपको वॉइस बहुत अच्छी चाहिए, बहुत प्यारी वॉइस चाहिए, आपको इंटेलिजेंस चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या बढ़िया हो जाए, काफ़ी स्किलफुल हो, लोग आपकी बातों को एक बार में मान जाए, आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो, स्टेज पे खड़े होकर लोगों को बिल्कुल मैस्मराइज करना चाहते हैं अपनी स्पीच से, आपके अंदर एक बिजनेस का टैग आ जाए, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो जस्ट यू नीड टू फॉलो दीज टिप्स वट एवर आई टोल्ड यू। तो प्लीज़ आप ये कीजिएगा, क्योंकि आजकल आज का जो एक सिनारियो है ऐसा ही है, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, बैंकिंग, कंप्यूटर्स, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसी से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर यही अच्छा नहीं होगा तो आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, लोग आपको क्या सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं अच्छा सुनने का, उनको बोर लग जाएगा, बोलेगा अरे क्या फालतू का बातें कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? आज अब हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते, हमारा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है, तो उसके लिए भी आपको मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज, बहुत लंबी वीडियो होगी, मैं सॉरी चाहती हूँ। सो आई होप इट वुड हेल्प।